दोस्तों, क्या कभी आपने चुपचाप अमीर बनने का सपना देखा है? बिना दुनिया को बताए, बिना दिखावा किए, सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने का सपना। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो शांति से, सम्मान से, लेकिन आर्थिक मजबूती के साथ जीना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब सोचिए, आप रोज मेहनत कर रहे हैं, लेकिन न कोई बड़ा बदलाव दिख रहा है, न कोई राहत। लोग सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं और आप सोचते हैं, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ बिना दिखावे के? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये बुक हाउ टू गेट रिच विदाउट एनीवन नोटिसिंग आखिर है क्या। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, ये आपको सिस्टम सिखाती है, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी जिंदगी को चुपचाप लेकिन मजबूती से बदल सकते हैं। ये बुक उन लोगों के लिए है जो दिखावे में नहीं, वास्तविक समृद्धि में विश्वास रखते हैं। एक अजय नाम का साधारण लड़का था, ना बड़ा घर, ना बड़ा मोबाइल, ना महंगे कपड़े, लेकिन आज वो 35 की उम्र में फाइनेंशियल फ्री है और किसी को पता तक नहीं चला कि उसने कैसे ये कर दिखाया, क्योंकि उसने वही किया जो इस बुक में बताया गया है, धीरे, शांति से और सिस्टमेटिकली। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। हम में से ज्यादातर लोग पैसे कमाने की जल्दी में शॉर्टकट खोजते हैं, लेकिन इस बुक का नजरिया कुछ और है। यह कहती है, धीरे चलो पर सही दिशा में चलो, क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा वही होता है जो धीरे लेकिन ठोस कदम उठाता है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो बड़ी आसान सी बातें लग रही हैं, लेकिन रुकिए, अब जो मैं बताने जा रही हूँ वही है इस बुक का असली खजाना। ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे हर महीने थोड़े थोड़े पैसे सही जगह लगाकर कुछ सालों में अमीर बना जा सकता है, और वो भी बिना किसी को पता चले। अब सोचिए, आपके पास एक प्लान है, आपकी सेविंग बढ़ रही है, आपका काम और स्किल्स धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, और फिर एक दिन आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं। ना किसी को बताना पड़ा, ना किसी को दिखाना पड़ा, बस आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार किया। अब यहाँ आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। इस बुक में सिर्फ आइडियाज नहीं है, एक्शन प्लान्स हैं। हर चैप्टर के साथ आप अपने लिए एक कदम उठा सकते हैं, चाहे वो खर्चों को कंट्रोल करना हो, या साइड इनकम शुरू करना हो, या इन्वेस्टमेंट की आदत बनाना। एक और दिलचस्प बात, इस बुक का लहजा किसी टीचर जैसा नहीं है, बल्कि एक ऐसे दोस्त जैसा है जो धीरे से आपको गाइड कर रहा है, बिना डांट के, बिना शोर के, बस आपका हाथ पकड़कर रास्ता दिखा रहा है। अब सोचिए, अगर आपने हर हफ्ते इस बुक से एक छोटी सी बात सीखी और उसे लागू किया, तो 6 महीने बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? आप पहले से ज्यादा समझदार होंगे, पैसों को लेकर आत्मनिर्भर होंगे, और सबसे खास बात, आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक की कहानी नहीं है, ये एक जिंदगी बदलने वाला मैसेज है। और हम सबकी लाइफ में ऐसा एक मोड़ आता है जब हमें सही गाइडेंस की जरूरत होती है। शायद ये वही मोड़ है। अब बुक लैंप हिंदी पर हम आपको सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपको वो रोशनी देते हैं जो आपकी सोच बदल दे। तो अगर आप सच्ची समृद्धि चाहते हैं, बिना किसी को बताए, बिना शोर मचाए, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक गाइड बन सकती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर बुक सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सफर होती है आपके बेहतर कल की ओर। अध्याय 1, अमीर बनने की पहली और सबसे अनदेखी जाने वाली सच्चाई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमीर बनने का सबसे पहला स्टेप क्या है? ना बड़ी नौकरी, ना बिजनेस, ना भागदौड़, बल्कि सोच का बदलाव। जी हाँ, अमीरी सबसे पहले आपके दिमाग में शुरू होती है, आपके रोज के फैसलों में, और उस नजरिए में जिससे आप पैसे को देखते हैं। इस किताब का पहला अध्याय एक साधारण लेकिन सबसे गहरी बात से शुरू होता है। अगर तुम दिखाना बंद कर दो तो कमाना शुरू कर सकते हो। मतलब ये कि जब हम पैसे को दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आजादी और सुरक्षा के लिए कमाने लगते हैं, तो असली अमीरी की शुरुआत होती है। अब सोचिए, जब आपके हाथ में पैसे आते हैं तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं?
कुछ नया खरीदूं, किसे दिखाऊं या फिर इसे कैसे मल्टीप्लाई करूं। बस यही फर्क एक आम इंसान और अमीर सोच वाले इंसान में होता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर बनने से पहले अमीर दिखने लगते हैं। महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े, इंस्टाग्राम की पोस्ट्स, लेकिन वो भूल जाते हैं कि असली अमीरी अंदर से आती है, बजट बनाने से, सेविंग्स से और सबसे जरूरी डिसिप्लिन से। अब चलिए एक कहानी से समझते हैं। राहुल और अमित दोनों दोस्त, दोनों की सैलरी 40,000 थी। राहुल ने हर महीने 5,000 सेव करना शुरू किया और खर्चों को काबू में रखा। अमित हर महीने नया फोन, पार्टी और नए कपड़ों में पैसे बहाता रहा। 5 साल बाद राहुल ने एक छोटी सी दुकान शुरू की और फाइनेंशियल आजादी की ओर बढ़ा। अमित वहीं का वहीं, कर्ज और चिंता में। तो इस पहले अध्याय का सार क्या है? पहले सोच को अमीर बनाओ। आपका पैसा आपको आज की खुशी से ज्यादा आने वाले कल की आजादी दिला सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको खुद से ईमानदार होना होगा। लेखक यहाँ एक बेहद खास बात कहते हैं। अगर तुम लोगों को दिखाने के लिए जी रहे हो तो तुम उनके गुलाम हो, लेकिन जब आप सिर्फ अपने लक्ष्य, अपने परिवार और अपने शांति भरे जीवन के लिए काम करते हैं, तब आप अपने सपनों के मालिक बनते हैं। अब सोचिए, क्या आप हर महीने कुछ छोटा सेव कर सकते हैं? क्या आप हर अनावश्यक खर्च से पहले रुककर सोच सकते हैं, क्या ये मुझे अमीर बना रहा है या सिर्फ दिखावे का हिस्सा है? बस इतना सा सेल्फ कंट्रोल और आप बाकी दुनिया से अलग रास्ते पर चलने लगते हैं। तो इस अध्याय के अंत में एक छोटा सा टास्क, आज ही बैठिए, एक पेन और डायरी लीजिए और लिखिए इस महीने की आपकी कमाई, खर्च और सेविंग। फिर तय कीजिए अगले महीने आपको कितना सेव करना है और कैसे। बस यहीं से आपकी अमीरी की गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी, धीरे, शांति से, बिना शोर के। याद रखिए, अमीर बनने की दौड़ में जीत उसी की होती है जो शांति से दौड़ता है, जिसे मंजिल की जल्दी नहीं, गहराई की समझ होती है। और यही सिखाता है ये पहला अध्याय। अमीरी पहले भीतर आती है, फिर बाहर दिखती है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे अपनी इनकम के छोटे हिस्सों को सही जगह लगाकर आप चुपचाप एक बड़ी दौलत बना सकते हैं, और कैसे धीरे धीरे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं, वो भी बिना किसी को बताए। तो जुड़े रहिए बुक लैंप हिंदी के साथ, जहां हर किताब एक नई सोच, एक नई शुरुआत की चाबी है। अध्याय 2, पैसे को बचाना नहीं, लगाना सीखो, पर चुपचाप। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ बचत करने से आप अमीर बन जाएंगे? तो जरा रुकिए और सोचिए, बचत तो आपके दादा नाना भी करते थे, लेकिन क्या वो रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली फ्री हो पाए? सच ये है कि सिर्फ पैसा बचाने से आप अमीर नहीं बनते। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग एक चीज में कमाल के होते हैं, पैसा कहाँ और कैसे लगाना है, ये उन्हें बखूबी पता होता है। चाहे वो स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस या फिर कोई स्किल में इन्वेस्टमेंट, पैसे का सही इस्तेमाल ही अमीरी की असली शुरुआत है। अब आप सोच रहे होंगे, हमारे पास तो बड़ा पैसा ही नहीं है, कहाँ इन्वेस्ट करें? तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। नीलम एक स्कूल टीचर थी, हर महीने 2,000 सिप में डालती थी। 20 साल तक उसने यही किया, न चिल्लाया न दिखाया, और आज उसकी वेल्थ है 30 लाख से ऊपर। क्यों? क्योंकि उसने कम में भी लगातार और समझदारी से इन्वेस्ट किया। लेखक यहाँ एक सिंपल रूल सिखाते हैं, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर इन्वेस्टिंग, डोंट इन्वेस्ट व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। मतलब पहले इन्वेस्ट करो, फिर खर्च करो। जैसे ही सैलरी आए, अपने इन्वेस्टमेंट सेट कर दो, बाकी पैसा आप खुद चला लेंगे। बस शुरू करना सबसे जरूरी है। अब सोचिए, क्या आप हर महीने नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं। और मजे की बात यह है, आपको ये सब करने के लिए किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। अब आती है दूसरी सबसे बड़ी बात, खुद पर पैसा लगाओ। कोई नई स्किल सीखो, कोई किताब पढ़ो, कोई कोर्स कर लो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ मनी का नहीं होता। आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी आदतें भी इन्वेस्टमेंट की सबसे कीमती चीजें हैं। लेखक कहते हैं, नॉलेज इज कंपाउंड इंटरेस्ट,
जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ज्यादा आप कमाने लायक बनते हैं। सोचिए, अगर आप हर साल सिर्फ एक स्किल सीखें तो 5 साल में आप 5 अलग तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, बिना किसी को बताए, चुपचाप, धीरे धीरे अमीर बनते हुए। अब यहाँ आता है सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट। अमीर बनने का मतलब है पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आप पैसे के लिए नहीं। और ये तभी मुमकिन है जब आप इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफस्टाइल बना लें। तो आज का छोटा सा काम, अपना एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। सेल्फ हो, स्किल लर्निंग हो, या अपना छोटा सा साइड हसल, बस कुछ ऐसा जिसमें आपका पैसा और समय दोनों ग्रो करें। अगली बार जब आपके हाथ में 1000 एक्स्ट्रा आए, उसे खर्च करने से पहले सोचिए, क्या मैं इसे अपने फ्यूचर को देने वाला हूँ या सिर्फ आज के दिखावे में उड़ा दूंगा? यही सवाल आपकी अमीरी की दिशा तय करेगा। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें 2 बातें समझ में आती हैं। पैसा कमाना जरूरी है, पर लगाना उससे भी जरूरी है। खुद पर इन्वेस्ट करना सबसे हाई रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट है। अब अगले अध्याय में जानेंगे कैसे छोटी छोटी हैबिट्स जैसे रूटीन, लिखना, टाइम मैनेजमेंट आपको एक आम इंसान से एक अमीर सोच वाला व्यक्ति बना सकती हैं, बिना किसी को बताए, बिना जोर शोर के। तो जुड़े रहिए बुक लैंप हिंदी के साथ, जहां हम किताबों से बदलते हैं जिंदगी की दिशा। मैं हूं शिवानी। याद रखिए, कमाओ भी, लगाओ भी, लेकिन चुपचाप। अध्याय 3, छोटी आदतें बड़ी दौलत, लेकिन दिखावे के बिना। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी जिंदगी में ज्यादातर बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं? बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ा बैंक बैलेंस। लेकिन असली जादू तो उन छोटी छोटी आदतों में होता है जो रोज आप बिना सोचे समझे करते हैं। यही आदतें आपको अमीर बना सकती हैं, लेकिन चुपचाप, बिना शोर किए। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ आदतों से पैसा कैसे आएगा? तो चलिए एक कहानी से समझते हैं। रवि नाम का एक लड़का था। वो हर दिन सुबह 6 बजे उठता, 30 मिनट पढ़ता और रोज 50 बचाता। 5 साल तक किसी को नहीं बताया, बस करता रहा। आज वही रवि एक साइड बिजनेस चला रहा है और फाइनेंशियली आजाद है। उसने कुछ बड़ा नहीं किया, बस छोटी आदतों को निभाया। इस अध्याय में लेखक कहते हैं, छोटी आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। मतलब आज आपने थोड़ा भी सही किया तो वो आने वाले समय में बहुत बड़ा बन जाएगा। अब आइए समझते हैं कुछ प्रैक्टिकल आदतें जो आपकी दौलत बना सकती हैं। हर सुबह 15 मिनट पैसे और प्रोडक्टिविटी पर पढ़ना। खर्च नोट करना, हाँ, वो चाय का 20 भी। हफ्ते में एक बार सेल्फ रिव्यू करना, कहाँ समय और पैसा बर्बाद हुआ। रोज एक पॉजिटिव वीडियो या किताब सुनना, जैसे आप ये सुन रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर सिर्फ 6 महीने तक आप ये आदतें निभाएं तो आपकी सोच, डिसिप्लिन और फोकस कितना बदल जाएगा। यही तो फर्क है एक आम इंसान और अमीर इंसान की सोच में। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग क्यों अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वो अपनी हैबिट्स पर ध्यान ही नहीं देते। वो सोचते हैं अभी तो मस्त रहो, बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में वही लोग कहते हैं काश उस वक्त थोड़ा संभल जाता। अब आता है एक बहुत जरूरी सवाल, क्या आप भी अपनी जिंदगी में नियमितता लाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इसकी शुरुआत घर से, सुबह से अपने रूटीन से करें। सुबह जल्दी उठिए, अपना प्लान लिखिए और दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच से करिए। लेखक कहते हैं, आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपकी आदतें आपकी नेटवर्थ तय करती हैं। मतलब अगर आप फिजिकली फिट, मेंटली शार्प और इमोशनली स्टेबल हैं, तो पैसा अपने आप आपके पास खिंचा चला आएगा। अब सबसे जरूरी बात आती है, दिखावे से दूर रहना। बहुत लोग सिर्फ दिखाने के लिए कपड़े, गाड़ी, गैजेट्स खरीदते हैं, पर जो लोग वाकई अमीर होते हैं वो जानते हैं सादगी ही असली स्टाइल है। सोचिए, क्या आप दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं या खुद के लिए? अगर आप खुद के लिए जीना शुरू कर दें तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। अमीरी की शुरुआत वहीं से होती है, जब आप दूसरों की सोच से आजाद हो जाते हैं। तो इस अध्याय का सार ये है, छोटे स्टेप्स, छोटा फोकस, लेकिन लंबी सोच। जैसे हर दिन 1 रुपया डालो, हर दिन एक पॉजिटिव काम करो,
हर दिन एक पुरानी आदत सुधारो। यही आपकी अमीरी की चुपचाप तैयारी है। अब अगले अध्याय में बात करेंगे कैसे सही लोगों के साथ रहना, सही माहौल चुनना और सोशल मीडिया से दूरी बनाना आपकी मानसिक अमीरी और आत्मबल को बढ़ा सकता है। क्योंकि बाहरी दुनिया से जितनी दूरी, अंदर की दुनिया उतनी गहरी। तो दोस्तों, आप भी तैयार हो जाइए अपनी छोटी छोटी आदतों को बड़ा बनाने के लिए। दिखावे के बिना शांति से अपने अंदर ही एक चुपचाप क्रांति शुरू कीजिए। अध्याय 4, अमीरी का असली रास्ता रिश्तों और माहौल से गुजरता है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के साथ बैठते ही आपका मूड डाउन हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर आप कुछ करने के लिए जोश से भर जाते हैं। अब सोचिए, अगर यही लोग आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हों, तो आपका भविष्य किस तरफ जाएगा? लेखक इस अध्याय में एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, सोच और संगत से आती है। अगर आप खुद को घेर लेते हैं ऐसे लोगों से जो हमेशा शिकायत करते हैं या सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, तो आपकी सोच भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएगी। अब सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ रहें जो मेहनती हैं, पॉजिटिव हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो क्या आप वैसे ही नहीं बनेंगे? क्योंकि माहौल हमारी ऊर्जा खींचता है, या तो ऊपर या नीचे। लेखक एक उदाहरण देते हैं। राहुल नाम का एक लड़का था जो बहुत टैलेंटेड था, लेकिन उसका पूरा वक्त बेफिजूल दोस्तों और मोबाइल पर निकल जाता था। जब उसने खुद को उन लोगों से अलग किया और किताबें पढ़नी शुरू की, तो 1 साल में ही उसका सोचने का तरीका बदल गया। अब वो एक डिजिटल बिजनेस चला रहा है, बिना दिखावे के लेकिन स्मार्ट तरीके से। अब जरा सोचिए, आपके आसपास कौन कौन है जो आपका हौसला तोड़ते हैं? कौन है जो आपके आइडिया पर हंसते हैं? क्या वक्त नहीं आ गया कि ऐसे लोगों से थोड़ा फासला बना लिया जाए? लेखक कहते हैं, असली अमीरी वो है जब आप अपनी सोच और एनर्जी को किसी भी निगेटिव इंसान से बचा सकें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको छोड़ दें, बस इतना कि आप खुद को प्राथमिकता दें। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपनी संगत को चुन सकते हैं? बिल्कुल। पॉडकास्ट सुनिए, किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल चैनल्स देखिए, ऑनलाइन ऐसे कम्युनिटी से जुड़िए जहां लोग सीखना और बढ़ना चाहते हैं, जैसे बुक लैंप हिंदी। और हाँ, रिश्तों की अहमियत को भी मत भूलिए। आपके घर के लोग, माँ, पिता, भाई, बहन, अगर उनका प्यार और विश्वास साथ है, तो आप किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद ही आपकी असली पूंजी है। अब यहाँ आता है सबसे इमोशनल हिस्सा। जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ बदलते हैं, लेकिन जो रिश्ते सच्चे होते हैं वो आपकी शांति और आत्मबल का सबसे बड़ा आधार बनते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने आसपास की वाइब्स बदल दें, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो अब समय है सोचने का नहीं, एक्शन लेने का। हर दिन तय करें किससे मिलना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्योंकि वही तय करेगा आपकी सोच कहाँ जाएगी और दौलत कैसे आएगी। अब अगले अध्याय में जानेंगे कैसे कम बोलना और ज्यादा करना आपको इस दुनिया में सबसे अलग बना सकता है, क्योंकि सच्चे रईस हमेशा खामोशी में कमाल करते हैं। मैं हूँ शिवानी और आप सुन रहे हैं बुक लैंप हिंदी, जहाँ हम आपको वो रास्ते दिखाते हैं जो भीड़ से अलग हैं। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए, शायद ये चुपचाप आपकी सोच बदल दे, और वही सोच एक दिन आपको क्वाइटली रिच बना दे। अध्याय 5, कम बोलो, ज्यादा करो, चुपचाप सफल बनने की ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत कुछ कर रहा होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तक नहीं डालता? ना कोई दिखावा, ना कोई मैं कर रहा हूँ का शोर, और एक दिन अचानक सबको पता चलता है वो इंसान करोड़ों में खेल रहा है। सोचिए, अगर आप भी ऐसा कुछ कर सकें तो। लेखक इस अध्याय में कहते हैं, बोलने से नहीं, करने से पहचान बनती है। कई लोग हर चीज का शोर मचाते हैं, मैं ये शुरू करने वाला हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ, पर नतीजा 6 महीने बाद भी कुछ नहीं बदला। अब सोचिए, अगर आपने अपने प्लान को चुपचाप अमल में लाना शुरू किया, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे और किसी को पता भी ना चला कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो क्या होगा?
जब रिजल्ट सामने आएगा लोग दंग रह जाएंगे और आप मुस्कुराकर कहेंगे मैं तो बस काम कर रहा था। यहाँ लेखक एक बहुत प्रेरणादायक कहानी साझा करते हैं। नील नाम का एक लड़का था जो सोशल मीडिया पर कभी एक्टिव नहीं था। वो ऑफिस से आकर हर रात 2 घंटे खुद को सीखा हुआ फ्री में अप्लाई करता, धीरे धीरे क्लाइंट्स बनाने लगा। 3 साल में उसने बिना कोई शोर मचाए एक सर्विस बेस्ड कंपनी खड़ी कर ली। आज उसके पास टीम है, पैसा है और आजादी है, लेकिन अभी भी वो शांत है। अब समझिए इसका मतलब, जब आप बार बार बोलते हैं तो आपका दिमाग उस काम का मजा बोलने में ही ले लेता है और फिर करने का असली जोश खत्म हो जाता है। इसीलिए बोलना कम, करना ज्यादा, यही है असली अमीरी की आदत। सोचिए, एक किसान अगर हर रोज सबको बताए कि वो बीज बो रहा है, पानी दे रहा है, खाद डाल रहा है, तो क्या फसल जल्दी उग आएगी? नहीं, फसल तो तभी उगती है जब आप लगातार काम करते हैं, बिना बोले। अब ये जानना जरूरी है, चुप रहना मतलब डरना नहीं होता, बल्कि अपनी एनर्जी को अंदर सुरक्षित रखना होता है। जो लोग हर वक्त अपनी योजनाएं बताते रहते हैं, वो अक्सर आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं। अगर आपको क्वाइटली रिच बनना है तो आज से एक आदत अपनाइए। अपने प्लान्स को अपने तक रखिए और अपने रिजल्ट्स को दुनिया को दिखाइए। यही फर्क है सामान्य इंसान और चुपचाप करोड़पति बनने वालों में। तो अब सोचिए, आज आपने क्या क्या सिर्फ कहा है और क्या क्या वाकई किया है। अगर ये सवाल आपको थोड़ा सा झकझोर दे तो समझ लीजिए अगला कदम लेना जरूरी है। याद रखिए, बोलने से तालियां मिलती हैं, लेकिन करने से इतिहास लिखा जाता है। और जो क्वाइटली हिस्ट्री बनाते हैं वो असली रिच लेजेंड्स होते हैं। तो दोस्तों, इस यात्रा में आपने जाना, अमीर बनना कोई किस्मत की बात नहीं, बल्कि एक स्किल है। यह वह रास्ता है जिसे आप अपनी मेहनत, सोच और सही फैसलों से बना सकते हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि आपके पास सब कुछ नहीं है। अगर आपके पास इरादा है और आपको सीखने की ललक है तो इस रास्ते पर बढ़ते रहिए। आपका समय बस आना बाकी है। मैं हूँ शिवानी, आज आपके साथ यह सोच और ज्ञान साझा कर रही हूँ। आप भी वह सब कुछ कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। बस इसे पाने के लिए आपको जरूरत है खुद पर विश्वास, सही दिशा और थोड़ा सा धैर्य। हम सभी की यात्रा अलग हो सकती है, लेकिन हम सभी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अपने सपनों को सच करना। आप जिस भी जगह से हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, अगर आप इस ज्ञान और कोशिश को अपनाएंगे तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस किताब से कुछ सीखा और महसूस किया कि हाँ, ये रास्ता सच में मेरे लिए है, तो इस चैनल बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको इसी तरह की और भी प्रेरणादायक किताबों, ज्ञान और जीवन बदलने वाली सोच से जोड़ेंगे। हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। आपको धन्यवाद कि आपने इस ऑडियो बुक को सुना और मुझे उम्मीद है कि ये ज्ञान आपके जीवन में कुछ बदलाव लाएगा। आगे बढ़िए, अपने सपनों के पीछे दौड़िए और हमेशा यही याद रखिए, असली अमीर वही है जो अपना रास्ता खुद तय करता है। आपकी सफलता की राह बस यही है और वो आपके पास आने वाली है। शिवानी से ढेर सारी शुभकामनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बुक लैंप हिंदी, रहिए प्रेरित और आगे बढ़िए।